90% से ज़्यादा प्रॉप फर्म ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं और मेजॉरिटी लोग लाइव अकाउंट्स तक नहीं पहुंच पाते, अपने फेज 1 फेज 2 चैलेंजेस के अंदर ही अपने अकाउंट्स को ब्रीच कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रॉप फर्म्स का डेटा है जो बताता है कि 90% से ज़्यादा लोग प्रॉप फर्म्स में फेल होते हैं। अगर आप ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आप प्रोबेबली ये अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि हम अपने फंडेड अकाउंट्स किस तरह से पास करें, उनको किस तरह से हम लोग स्केल करें और कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ हम एक अच्छी इनकम बना पाए थ्रू ट्रेडिंग प्रॉप फर्म्स। अगर आप भी एक प्रॉप फर्म ट्रेडर हो और आप अपने अकाउंट्स ब्रीच कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत होगी। हो सकता है कि आप फंडेड अकाउंट्स के एनवायरनमेंट में ट्रेड ना कर पा रहे हो, क्योंकि फंडेड अकाउंट का एनवायरनमेंट और लाइव ब्रोकर अकाउंट का एनवायरनमेंट टोटली हमारे पास डिफरेंट होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट दूंगा, मैं अपना आपको पूरा रोड मैप दूंगा जो मैं 2022 में जब मैंने फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करना स्टार्ट किया था, अभी तक मैं उसी को यूज कर रहा हूं और वो रोड मैप आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, जिसकी वजह से मैंने मल्टीपल पे आउट्स लिए अक्रॉस अ लॉट ऑफ फर्म्स। विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम सीधा हम स्क्रीन पे चलेंगे और जाके हम समझेंगे कि हम प्रॉप फर्म्स को किस तरह अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। और मेनली ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म इनकम बनाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में तो हाँ हो सकता है 1 पे आउट ले लिया, 2 पे आउट ले लिए, 3 पे आउट ले लिए, उसके बाद इवेंचुअली आपने अपने अकाउंट्स को ब्लो कर दिए, तो हम वो समझेंगे कि हम इसको लॉन्ग टर्म किस तरह से लेके चलेंगे। और उसके अलावा बिफोर गोइंग ऑन द स्क्रीन में एक चीज क्लैरिफाई कर दूं जो सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है इस फंडेड इंडस्ट्री के अंदर। लेट्स से आपने एक $1 लाख का फंडेड अकाउंट लिया है, उसका रिस्क लिमिट है 8 से 10%। मतलब अगर आपने $8,000 या $10,000 का उस अकाउंट पे लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, विच मीन्स आपके पास $1 लाख की फंडिंग तो है, बट इन रियलिटी उसमें से यूजेबल सिर्फ वो सर्टन परसेंटेज है जो प्रॉप फर्म ने आपको अलाउ की हुई है, विच कुड बी 8% और 10% डिपेंडिंग ऑन अ प्रॉप फर्म। तो मतलब हमारी इन रियलिटी रिस्क लिमिट होती है $8,000 से $10,000। तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम विद इन द प्रोवाइडेड रिस्क लिमिट्स किस तरह से चलेंगे, किस तरह हम उसके अंदर रहते हुए अपने पे आउट्स बना सकते हैं और किस हद तक हम स्केल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट ऑन द स्क्रीन और स्क्रीन पे जाके एग्जैक्ट रिस्क मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी समझते हैं जिसने मुझे हेल्प किया पिछले 4 साल से कंसिस्टेंट पे आउट्स लेने में, कि अगर हम फंडेड अकाउंट्स अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ ऐसे स्मार्टली करें जिसकी वजह से हम अपनी 90% ऑडियंस जो फेल कर देती है उसको बीट करके हम पे आउट्स ले पाए। ये बात शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फंडेड अकाउंट्स को पास करने के लिए यू डोंट नीड टू बी अ वेरी गुड ट्रेडर, आपको स्मार्ट होना है और वो 8 या 10% की रिस्क लिमिट में रहते हुए उस अप्रोच में चलना है कि आपका मकसद सिर्फ एक टारगेट अचीव करना है। ऑफ कोर्स यू नीड सम सॉर्ट ऑफ स्किल टू ट्रेड। तुम्हारे पास अगर कोई स्किल नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती होगी, तो तुम्हारा तो कोई फायदा ही नहीं है प्रॉप फर्म से, तुम लाइफ पे भी जाओगे तो अकाउंट ब्लो कर दोगे। हमने थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को लेकर चल रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करके कि हम अपने टारगेट्स कैसे अचीव कर लें, बिकॉज प्रॉप फर्म चैलेंजेस सिर्फ एक डेमो है, एक टेस्ट है, उसका मकसद सिर्फ हमारे पास टेस्ट फेस को क्लियर करना है। हम ये समझते हैं कि हमने 6%, 7% या 10% किस तरह बनाना है विदाउट लूजिंग 8 to 10%। उसके लिए हमें स्मार्टली थिंक करना है, हमें जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन में जाके 0.2, 0.3% के साथ अपने आप को उस लूप में नहीं फंसाना। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम कुछ लूप्स भी डिस्कस करेंगे जिसमें इंसान फंस जाता है व्हेन कमिंग टू प्रॉप फर्म्स, वो सारी चीजें मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूंगा। अब सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है जो सबसे पहला पॉइंटर है, विच सेज कैपिटल इल्यूजन। फर्म्स मार्केटिंग के लिए तो आपके पास बड़े बड़े कैपिटल दिखाती हैं, 2 लाख का फंडेड अकाउंट, $1 लाख का फंडेड अकाउंट, लेकिन रियलिटी में क्या हमें पूरा $1 लाख कभी मिलता भी है, या क्या हम कभी एलिजिबल हो पाते हैं कि हम $1 लाख का फंडेड ट्रेड करें? तो आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। रिस्क लिमिट्स है ना, आपको तो वही मिलना है जो आपको फर्म ने दिए। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है $1 लाख। अब $1 लाख को हम अगर क्रॉस कर दें, इन रियलिटी डू यू नो कितनी अमाउंट होती है? $1 लाख का अगर अकाउंट है और सिर्फ हमें 10% मैक्स ड्रॉ डाउन अलाउ है, विच मीन्स 10% ऑफ 100,000, जो कि हमारे पास बनता है सिर्फ $10,000। तो हमारी रियलिस्टिक ट्रेडिंग अलाउंस सिर्फ $10,000 पे हम रिस्क ले सकते हैं। अब ये एक पहली चीज है जो आपको समझना जरूरी है। उसकी वजह यह है, आपने ट्रेड करना है इस $10,000 के हिसाब से। आप $1 लाख के हिसाब से अगर ट्रेड करोगे लेट से, और 1% रिस्क लेते हो, विच मीन्स $1,000, लेकिन अगर आप $10,000 के हिसाब से ट्रेड करोगे और उस पर आप $1,000 रिस्क ले रहे हो, विच मीन्स आप
10% कैपिटल रिस्क कर रहे हो। अगर आप एक दिन में 5 ट्रेड्स लेते हो, जो कि नहीं लेनी चाहिए लेकिन ले लेते हो, तो आप 5% डाउन, डेली का ड्रॉडाउन लिमिट उसी दिन हिट करोगे और आप खत्म हो जाओगे, आप ब्रीच कर दोगे। कैपिटल होता है ना, फंडिंग होती है, उसकी रिस्क अलाउंस के हिसाब से हमने ट्रेड करना है। अब हमें मिल गया $10,000। अब $10,000 को समझो ये लाइव अकाउंट है आपका। अब $10,000 पे आप 5% रिस्क लो, 2.5% रिस्क लो, 5% रिस्क टू बी आइडियल इज इनफ, गुड रिस्क होता है लाइव अकाउंट के हिसाब से। तो $10,000 का 5% अमाउंट कितनी बन गई? $500। बात ये समझाने का मकसद ये था कि कभी भी बड़ी अमाउंट से बड़ी फिगर्स देख के मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब मत करो कि आप $1,00,000 का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो। आप ट्रेड रेंट पे 10% ही कर रहे हो। अब हमारे पास ये 5% आ गया, मतलब $500। अब हमने ट्रेड करनी है पर ट्रेड $500 से ज्यादा हमने रिस्क नहीं लेना। तो आपका ये जो कैपिटल इल्यूजन वाला फेस था, होपफुली ये इस बात से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैपिटल आपके पास वही है जो आप रिस्क जिस पे ले सकते हो, जिस पे ट्रेड करोगे वही कैपिटल होगा ना। वो बाकी $90,000 तो फ्लेक्स करने के लिए है। आप लोगों को इमोशंस आप लोगों के खराब होते हैं इस चीज से कि यार मैं इतनी बड़ी अमाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड यस वी आर जस्ट ट्रेडिंग विद $10,000 रिस्क अलाउंस, जिस पे हमने आइडियली 5% का रिस्क लेना है। और इन शॉर्ट हमने $1,00,000 के ऊपर सिर्फ 0.5% का रिस्क लेके चलना है, विच इज $500। अब मैं एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बना दूंगा आप लोगों को कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम कितने ट्रेड में कितना रिस्क करते जाएंगे टू स्केल आवर अकाउंट्स। अब दूसरी चीज आ जाती है, इसको हम कहते हैं फिक्स रिस्क परसेंटेज का ट्रैप। आप लोग डिसिप्लिन के नाम पे, डिसिप्लिन होने के नाम पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना लेते हो। अब आप अपने आप को बोलते हो यार मैंने फिक्स रिस्क ही लेना है नो मैटर व्हाट। अब एक चीज याद रखो, अगर तो मैं लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, लाइव अकाउंट के ऊपर लेट से मेरे पास 1% रिस्क लेता हूँ ओवर द होल कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। लेट से मेरे पास $10,000 है, मैं 1% रिस्क पर ट्रेड लेता हूँ और मैं 100 ट्रेड्स भी लूंगा ना, उसके अंदर बड़ा ऑब्वियस है लूजिंग स्ट्रीक्स लगेंगी, विनिंग स्ट्रीक्स लगेंगी। एट द एंड 100 ट्रेड्स के बाद मैं प्रॉफिट में रह लूंगा, मेरा अकाउंट नहीं ब्रीच होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आप फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो और $1,00,000 का अकाउंट ही है, आपकी अगर 10 ट्रेड्स या 7-8 ट्रेड्स भी लूजिंग लग गई ना इकट्ठे, और आप फिक्स रिस्क वाली अप्रोच से चल रहे हो, यार रिस्क नहीं मैंने कम करना, पहले ही मैं बहुत फंस चुका हूं फंडेड अकाउंट्स के अंदर, अब नहीं मैंने फंसना। आप अपने आप को मेंटली बोलोगे फिक्स रिस्क पे जाएंगे, फिक्स रिस्क पे जाएंगे, और आप एक लूजिंग स्ट्रीक नहीं सरवाइव कर पाओगे अपने फंडेड पे, और फंडेड वापस फॉर्म वालों को देके ब्रीच कर जाओगे। अब मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता फिक्स रिस्क रखने पे, मैं उसकी रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से एक बंदा है यहाँ पे जो फिक्स 1% रिस्क करके चलता है, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक बंदा है जो डायनामिक रिस्क करता है। डायनामिक रिस्क का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने रिस्क को अडेप्ट करना। स्ट्रेट अवे हम नंबर्स पे ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सारी गेम डेटा की और प्रोबेबिलिटी और नंबर्स की है। अब आप मुझे खुद एक चीज बताओ, ये 2 अकाउंट्स हैं, एक बंदा फिक्स रिस्क पे जा रहा है, एक बंदा डायनेमिकली चल रहा है। डायनेमिक का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपनी ट्रेड रिस्क अमाउंट्स एडजस्ट करता रहता है। अब जो बंदा फिक्स रिस्क कर रहा है ना, और इसकी स्ट्रैटेजी में लेट्स से 60 से 70% विन रेट, भी एग्जांपल दे रहा हूं, व्हिच इज अ गुड विन रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इस बंदे का 60 से 70% विन रेट भी आ जाता है हमारे पास। अब मुझे आप एक बात बताओ, ओवर द कोर्स ऑफ लेट्स से 50 ट्रेड्स, हम 50 ट्रेड्स या 100 ट्रेड्स की एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, 1-2 पे आउट नहीं लेने हमने। हो सकता है जो ये वाला बंदा है आपके पास, इसकी एक लूजिंग स्ट्रीक लगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, जिसमें ये हो सकता है 6 से 7 ट्रेड्स इकट्ठे लूज कर दे, और इवन 7-8 ट्रेड्स लूज कर दे, जिसके अंदर अगर इसकी प्रॉफर्म का रूल 8 ट्रेड्स का है, 8% का है, तो ये अपना अकाउंट यहाँ पे ब्रीच कर देगा। अब सिमिलरली हम डायनेमिक रिस्क वाले बंदे पे आते हैं। अब होगा क्या, द मोमेंट इसका अकाउंट 2% नेगेटिव से ज्यादा आएगा, ये अपना रिस्क रिड्यूस कर लेगा। लेट से पहले ये 0.5 रिस्क कर रहा था, अब ये अपना रिस्क रिड्यूस कर देगा लेट से 0.25 पे, क्योंकि इसको पता है इसकी एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, तो ये अडेप्ट करेगा सिनेरियो के हिसाब से। और यहां पे ओवर द लॉन्ग रन में बात कर रहा हूं, ये वाला जो बंदा है इट विल इवेंचुअली ब्लो हिज अकाउंट। उसकी वजह, इसने अपने आप से एक ईगो बना ली है कि मैंने तो रिस्क को फिक्स रखना है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये बंदा ड्यूरिंग द मोमेंट अडेप्ट करते हुए चल रहा है। 2% डाउन आया,
इसे रिस्क रिड्यूस कर लिया। लेट से लूजिंग स्ट्रीक इसकी भी 7-8 ट्रेड्स की लगी, मैक्सिमम कितना 4% के ड्रॉडाउन में आ गया। जब ये 4% के ड्रॉडाउन में आया, ये बंदा अपना अकाउंट ब्लो कर चुका था। अब जब ये 4% ड्रॉडाउन में आया, ये छोटे रिस्क के साथ ही स्लोली स्केल करके वापस जब ब्रेक इवन में पहुंच जाएगा, ये वाला बंदा नया अकाउंट ढूंढने की तैयारी में होगा, यार मैं फिर से पैसे दूं और फिर से नया अकाउंट खरीद के ट्रेडिंग रिज्यूम करूं। तो होपफुली ये चीज समझ आ गई होगी कि डायनेमिक रिस्क क्यों जरूरी है व्हेन ट्रेडिंग प्रॉप फर्म्स। विन स्ट्रिक्स लगे, एग्रेसिव जाओ, प्रॉफिट बने, एग्रेसिव जाओ। 2% से ऊपर प्रॉफिट में हो, एग्रेसिव जाओ, 1% रिस्क करो, 1.5% रिस्क करो, मैं नहीं रोकता। लेकिन जब सिनेरियो चेंज हो तो साथ रिस्क कम करना आना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म नहीं चलोगे ट्रेडिंग के अंदर। यही हाल होगा। फिक्स रिस्क के चक्कर में विन स्ट्रिक लग गई तो मुश्किल से एक फेज 1 निकाल दिया, फेज 2 निकाल दिया, लाइव अकाउंट की बारी आई, या तो विन स्ट्रिक खत्म हो गई, अगर लकीली रही भी तो क्या एक पे आउट लेके अगली दफा फिर लो। दैट इज योर आंसर। अगर तुम एक रिस्क की अप्रोच ढूंढ रहे हो ट्रेड करने के लिए, यू नो डायनेमिक रिस्क इज द अल्टीमेट वे टू ग्रो योर अकाउंट्स। और एक चीज याद रखो, हमारा फेज 1 और फेज 2 में तो एग्रेसिव अप्रोच ही रहेगी, क्योंकि हम सिर्फ इवैल्यूएशन क्लियर करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ 8 या 10% टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। लाइव अकाउंट के अंदर डायनेमिक इज द ओनली वे टू सर्वाइव, क्योंकि उसमें तुमने कोई टारगेट अचीव नहीं करना, आपको कहीं भाग नहीं रहे हो लेके चीजें, यू आर स्टिकिंग टू द गेम। लाइव अकाउंट्स जितने लंबे रख सकते हो उतने पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं अर्लियर ऑन व्हेन यू आर इन फेज 1, फेज 2, ट्राई टू गेट इट डन, गो एग्रेसिव, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाओ डायनेमिक रिस्क करके। लेट से 0.5 से स्टार्ट किया, 2 विन्स लगी, 1-1.5% अप हो गए, 2% अप हो गए, देन पुश इट, उसको पुश करते जाओ, गो एग्रेसिव। द मोमेंट लगे मार्केट नहीं समझ आ रही, स्लो डाउन, रिस्क रिड्यूस करके ट्रेड्स लो। फिक्स रिस्क वाला यहां पे मारा जाएगा, वो अनडाउटेडली मार्केट कंडीशन अच्छी हो बुरी हो, वो बंदा रगड़ा जाता है इस सिनेरियो के अंदर। ये ज्यादा 1 पे आउट, 2 पे आउट, उसके बाद ब्लो। लाइव अकाउंट के ऊपर डायनेमिक इज द ओनली वे टू प्रोसीड और यू विल ब्लो योर मनी और अकाउंट्स। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, विच इज द बिगेस्ट लूप वी ऑल गेट स्टक इन। अब मैं यहां पे आप लोगों को एक लूप जिसका हम सब शिकार हो जाते हैं वो बताता हूं। जब तुम एक फिक्स रिस्क लेके चलते हो या जरूरत से ज्यादा कम, लेट से इवन देखो डायनेमिक रिस्क का जो मैंने समझाया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा 0.5 या 0.25 रिस्क करोगे। हम लोग रिस्क ओवर द टाइम बढ़ाते जाएंगे, इसी को डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन जब इंसान एक फिक्स रिस्क की स्टेट में आ जाता है, 0.5% लेट से रिस्क करता रहेगा, विन्स लगी, लॉसेस लगे, एट द एंड ऑफ द डे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ द डे आप ब्रेक इवन पे आ रहे हो, बार बार ब्रेक इवन पे आ रहे हो। और लेट से आपको 2 महीने हो गए रनिंग द सेम अकाउंट। अब जब 2 महीने हो जाएंगे ना इंसान को, यार है तो हम सारे इंसान ही ना, इस बात से तो हम एग्री करते हैं। आफ्टर 2 मंथ्स मसला यहां भी आएगा, 1 मंथ और 2 मंथ डिपेंडिंग आप मेंटली कितना बर्दाश्त कर सकते हो। जब आप ब्रेक इवन पे बार बार स्टक रहोगे, 3 लॉसेस 2 विन्स, 4 लॉसेस 4 विन्स, वापस ब्रेक इवन पे आ गए, आप मेंटली एक दिन बैठते हो और बोलते हो बहुत हो गया, मैंने अपनी जिंदगी के 2 महीने इस काम पे लगा दिए, अभी तक मेरे से फेज 1 नहीं पास हो रहा, आई एम डन विद एवरीथिंग, अब मैं क्या करूंगा? सब हटा दिया, रिस्क इंक्रीज किया, एक ट्रेड ली, या तो पास होगा या नहीं होगा, एंड दैट इज द मोमेंट तुम अपनी 2-3 महीने की मेहनत पे पानी फेर देते हो। रीजन क्या है? कि आपने अपना फिक्स रिस्क वाला ट्रैप बना लिया, जिसकी वजह से देखो हम में से कोई भी इतना हाई विन रेट वाला बंदा नहीं है कि हम 5-10 ट्रेड इकट्ठे लेंगे सारी विन्स होंगी, ऐसा नहीं होता। उस होप में आपने ये हरकत की। इंस्टेड इसका सोल्यूशन बताऊं क्या? जब दिन अच्छे चल रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, कैपिटलाइज करो उस पे, रिस्क इंक्रीज करो। और जब दिन बुरे चल रहे हो, ट्रेड्स अच्छी ना हो, कंडीशंस ना समझ आ रही हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। और जब अपने आप को वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे होगे, दैट इज द मोमेंट
तुम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लोगे और प्रॉफिट्स में एग्रेसिव हो जाओगे। इसीलिए मैं डायनेमिक रिस्क समझा रहा था, वरना फिर यही होगा, ये सारे मेरे से एग्री करोगे जो आज तक ट्रेड कर चुके हो और ये वीडियो देख रहे हो, यू विल ऑल एग्री विद मी इस बात पे, क्योंकि हम सबको पता है यही होता है। मेरा एक हाईएस्ट अकाउंट है जिसमें मैंने 4 महीने फेज 1 पे फंसा रहा, ब्रेक इवन स्टेज पे, कभी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट करके ब्रेक इवन पे आ रहे। क्या रिजल्ट आया होगा उस अकाउंट का? तुम मुझे अपना अकाउंट दिखा दो, मैं टाइम देख के बता दूंगा। अगर 2-3 महीने हो गए ना एक फेज पे फंसे हुए, आई कैन श्योरली से तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, अनटिल अनलेस तुम्हारा लकी गैम्बल ना चल जाए। उसकी वजह यही है कि आपने एक तो सिस्टम नहीं बनाया अपनी स्ट्रैटेजी का, और उसके ऊपर डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट नहीं की। उसकी वजह से 2 महीने बाद आप एक दिन बैठते हो, आप मेंटली अपने आप को कहते हो, यार मेरा क्या फायदा, मैं अपने $5000 के फंडेड अकाउंट पे, जिसमें मैं $150-200 का पे आउट लेना है, उसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 3 महीने एक चीज पे एफर्ट करके लगाए हैं, एंड एट द एंड रिजल्ट इज कि मैं वहीं पे फंसा हूं। जिस दिन आपने ये पेशेंस लूज कर दिया, विद इन नेक्स्ट 1 to 2 days योर अकाउंट विल बी गॉन। तो अगेन इस लूप से बचने का तरीका ये है, जैसे ही दिन अच्छे शुरू हो, कंडीशंस बेहतर हो, एग्रेसिव हो जाओ, और द मोमेंट जब मार्केट्स की समझ आना कम हो जाए ना, नई चीजें समझ आ रही, मार्केट में लेवल ही कोई नहीं मिल रहा, दैट इज द मोमेंट रिस्क रिड्यूस। अपने आप को मैनेज करना सिखाओ चीजें। आगे हम रिस्क टू रिवॉर्ड की बात भी करेंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो अपने साथ और अपने आप को चीजें समझाना शुरू करोगे, दैट इज हाउ यू विल गेट आउट ऑफ दिस लूप। You guys will waste a year inside this loop. At the end result would be what? Break even और 2-3 अकाउंट्स blown। बिजनेस किसको दे रहे हो? पैसा कौन कमा रहा है? प्रॉप फर्म कमा रही है आपकी वजह से, क्योंकि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आप रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो। यू कांट ब्लेम एनीवन एल्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये फिक्स रिस्क वाली अप्रोच इज द मोस्ट शिटिएस्ट थिंग यू कैन डू ऑन दिस इज द मोस्ट शिटिएस्ट थिंग यू कुड एवर डू ऑन अ फंडेड अकाउंट, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इतना आसान नहीं है। स्ट्रैटेजी के रूल्स बनाए, फिक्स रिस्क मिल रहा है, उस पर ट्रेड लगाई जा रहे हैं, यू विल नॉट सक्सीड। इसीलिए कहता हूं डायनेमिक रिस्क, एंड होपफुली यू गाइस वुड हैव अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारे पास आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, एंड स्पेशली ऑन प्रॉप फर्म्स, व्हाई फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड्स और अ सर्टेन रिस्क टू रिवॉर्ड, एक अपना बार सेट करो, क्यों जरूरी है। अब हम आ जाते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। प्रॉप फर्म्स पे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, आई वुड रिकमेंड, स्पेशली अगर आप 1 to 1 आवर ट्रेड करते हो ना, आपके लिए प्रॉप फर्म्स बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये मेरी एक ऑनेस्ट एडवाइस है आपके लिए। तो ट्राई आप 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड लेके टारगेट आइडियली ये रखो। अच्छा, 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड इसीलिए जरूरी है क्योंकि इवन अगर हम डायनेमिक रिस्क से भी जाते हैं मार्केट्स के अंदर, और जब हमने एग्रेसिव जाना है तो हमें बड़ी विंस चाहिए और लॉसेस छोटे चाहिए। जिन लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड का इतना आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिस्कस करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर $500 लिखा हुआ है जो हमारी रिस्क अमाउंट है, और हमारे राइट हैंड साइड पे $1500 लिखा हुआ है जो कि हमारी रिवॉर्ड अमाउंट है। कि अगर हम एक ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट $1500 है और रिस्क अमाउंट $500 है। अब अगर तो $1500 का मैं टारगेट ले रहा हूं ना, तो मुझे 8% मतलब $8000 बनाने के लिए 5 से 6 ट्रेडें चाहिए। अगर हम $1500 को मल्टीप्लाई करें विद 5, मतलब 5 विनिंग ट्रेड्स, तो आपके सामने रिजल्ट आएगा $7500, मतलब तकरीबन 5 से 6 ट्रेड्स के अंदर आपका अकाउंट पास हो जाएगा। तो डायनेमिक रिस्क का ये एग्रेसिव रिस्क और एक फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जब आप जाते हो तो ये बेनिफिट होता है कि एक अच्छी 3-4 ट्रेड्स की विन स्ट्रीक आपका अकाउंट पास कर देगी। ये $1500 तो उस शर्त में 5 ट्रेड्स मांग रहा है अगर हमारा रिस्क 500 फिक्स होगा। अगर हम प्रॉफिट में जाने के बाद अपने अमाउंट इंक्रीज कर दें रिस्क की, लेट से हम लोग 3% प्रॉफिट में, मतलब $3000 अप है। अब $3000 अप है तो हम अपना रिस्क $1000 कर देंगे। अब $1000 पे अगर एक विन लगेगी विच विल मेक अस $3000 इन 1 सिंगल ट्रेड। 3 ट्रेड्स के अंदर हमारा अकाउंट पास हो सकता है। समझ रहे हो? सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट टू स्केल थिंग्स। जब आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि एक फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड कितनी जरूरी है,
मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा प्रॉप फर्म से 1-to-1 रिस्क टू रिवॉर्ड पे चलो, मतलब $500 रिस्क कर रहे हो तो 500 ही रिवॉर्ड हो। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू ऑन अ प्रॉप फर्म। प्रॉप फर्म अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड मांगती है। जिस दिन आप लोगों ने अपने ऊपर इन चीजों का कंट्रोल ले आए ना, डायनेमिक रिस्क और फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड, तब आपको लगना शुरू हो जाएगा अपने अंदर से कि आप जो जो स्टेप्स ले रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, वो हर चीज़ एक कैलकुलेटेड है और एक प्रॉपर माइंडसेट अप्रोच के साथ चीज़ें चल रही हैं, और हर चीज़ रैंडम नहीं है जो हो रही है इस वक्त। आपका एक एक मूव कैलकुलेटेड होना शुरू हो जाएगा। मेरी जो पूरी थ्योरी है पिछले 4 साल से प्रॉप फर्म्स को ट्रेड करने को, जैसे ही आपके मार्केट कंडीशंस अच्छी, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, एग्रेसिव हो जाओ, बस इसको निकालने की करो अपने अकाउंट को। और इसी तरह जब आपके पास आपका अच्छा फेज ना चल रहा हो, मार्केट स्लो हुई हो रिलेटिवली, ये कंडीशंस आपको नहीं समझ आ रही, उस दिन रिस्क एग्रेसिवली ड्रॉप करो। ये जो आप मूवमेंट करोगे ना अपनी रिस्क की, दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू मेक यू मनी इन द लॉन्ग रन। क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, हमने बात ऐसे करनी है कि हम लॉन्ग टर्म, यार मंथ ऑन मंथ पैसा चाहिए, कंसिस्टेंट मंथली इनकम हमें ट्रेडिंग से चाहिए। दिस इज द ओनली वे विच कैन मेक यू दैट। अब जो मैं ये बात कर रहा था कि हमें थोड़ा सा प्रोटेक्टेड चलना है जब मार्केट्स अच्छी ना चल रही हो, 2 लॉस रूल हमेशा याद रखो। एक दिन के अंदर किसी भी कॉस्ट पे आपने 2 से ज़्यादा लॉसेस नहीं लेने। मतलब अगर हम 0.5% रिस्क कर रहे हैं, नया अकाउंट हमें मिला है अभी, तो हमने मैक्सिमम 1% का डेली लॉस करना है। विच मीन्स अगर हम ½ % पर ट्रेड रिस्क कर रहे हैं तो 2 लॉसेस के बाद वी आर गोइंग टू बी डन फॉर द डे। 2 लॉस रूल में हमारे पास सबसे जरूरी चीज ये है, अपना मैक्सिमम टारगेट सेट कर लो। डेली जिस तरह उन्होंने 5% का दिया है ना ड्रॉ डाउन, आप समझो आपका मैक्सिमम एक दिन का 1% लॉस लिमिट है। 1% लॉस लिमिट हो गई, यू आर डन फॉर द डे। अनटिल एंड अनलेस आपका अकाउंट प्रॉफिट में ना हो और आप पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहे हो, उस केस में भी 2 लॉसेज लो, 2% डाउन आ गए, लेकिन आप प्रॉफिट में हो, 2 ट्रेड्स लॉस, यू आर डन इन एनी केस। अब इसका बेनिफिट ये है कि ये आपका अकाउंट प्रोटेक्ट इस तरह करेगा कि जब आपकी 2 ट्रेड्स लॉस होगी, बैक टू बैक 2 लॉसेस लग गए, अब जो आपने इमोशनल डिसीजन सोच रहा है ना, यार मार्केट लग रहा है रिवर्स हो जाएगी, एक ट्राई और लेता हूँ, एक और लेता हूँ, उससे इमोशनली डिटैच कर लेगा ये रूल आपको। 2 लॉसेस के बाद अगर आप बंद कर दोगे ना ट्रेड करना, आपको ये डिटैच कर देगा उन इमोशन से। आपका इमोशंस का इश्यू ये रूल अकेला सॉर्ट आउट कर सकता है। इसी तरह अगर अब आप 1% लॉस पे अपना डे क्लोज कर दे हो, तो आपको पता है यार आपका कोई रूल ब्रीच ही नहीं हो सकता। सही है, समटाइम्स ये गलती हो जाती है, बंदा 3 ट्रेड ले लेता है और तीनों लॉस हो जाती हैं, विच विल सेट यू एट 1.5%। लेकिन ये बाउंड्रीज आपको अपने अराउंड खुद क्रिएट करनी है, ये चीज समझने पे फोकस करो। कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी ये सॉस देने की नहीं आया मैं इस वीडियो में। ये जो बाउंड्रीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आपने अपने अंदर खुद डेवलप करोगे तो ही सक्सीड कर पाओगे। अब फंडेड अकाउंट्स के अंदर एक सबसे और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है यूज करनी चाहिए, वो टर्म आपके पास आ जाती है प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। अब ये किस तरह किए जाए? आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के ऊपर फोकस करो, ब्रेक इवन्स अर्ली शिफ्ट करना शुरू करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कल के दिन आके मजीद प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन अगर आज के दिन लॉस में चले गए ना, तो कल आपने पहले वो लॉस रिकवर करना है, फिर प्रॉफिट में जाना है। ये गेम इस तरह की है, आप ट्रेडिंग की गेम को तब तक खेलोगे जब तक आपके पास पैसे या अकाउंट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसीलिए प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि आज कम प्रॉफिट कर लेंगे लेकिन लॉस नहीं करेंगे। समझ रहे हो ये बात? तो प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करना, अर्ली बुक करना, ट्रेलिंग सबसे ज्यादा मैं जरूरी कहूंगा, क्योंकि समटाइम्स मार्केट आपकी फेवर में ज्यादा चली जाती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। ट्रेलिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रेलिंग या स्टॉप लॉसेस इज वन ऑफ अनदर स्ट्रैटेजी जो मैं फंडेड अकाउंट्स पे यूज करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैंने हाई टाइम फ्रेम का कोई लो या टॉप से सेल ले ली है, तो मैं यूजुअली उसको ट्रेल कर देता हूँ ताकि एक ही ट्रेड मेरी अच्छी प्ले आउट हो जाए, ताकि उसमें मैं ज्यादा प्रॉफिट निकाल लूं। सही? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अनदर थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इफ यू वांट टू मेक मनी ट्रेडिंग प्रॉप फर्म्स। अब हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कि यार हमने सीख लिया प्रॉप फर्म्स क्या होती हैं। जिन लोगों ने इस कोर्स की पहली वीडियो देखी होगी, ये समझ आ गई कि रिस्क मैनेजमेंट की डायनामिक अप्रोच किस तरह होगी, रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरह चलना है,
और रिस्क पर्सपेक्टिव से मैंने काफ़ी हद तक आपको डिटेल में समझा दी, होपफुली चीज़ों की समझ आई होगी। अब हम लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि अब हमने सीख लिया प्रो फर्म्स किस तरह काम करती हैं पहले पार्ट में। इस वीडियो में हमने समझ लिया कि रिस्क मैनेजमेंट की क्या अप्रोच लेके चलें और हम अकाउंट्स को किस तरह पास कर सकते हैं। मैंने काफ़ी इन डेप्थ रिस्क टू रिवॉर्ड और आपको डायनेमिक रिस्क की अप्रोच से समझाया। अब सवाल है हम अकाउंट स्केल कैसे करें। मेरे पास लेट से एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स वुड टीच यू बेटर। हमारे पास एक $5000 का फंडेड अकाउंट है। अब 5K के अकाउंट पे हम किस तरह से स्केल करें। अब 5K अकाउंट है तो लेट्स डू सम मैथ। 5K अकाउंट का 1% होता है $50। लेट से आपने पहला पे आउट लिया 3% का, विच मेक्स यू $150। $150 जब ले लोगे ना, पहला पे आउट लोगे 5K अकाउंट का, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, लेट से नहीं है पैसे भाई, हम लोग गरीब ही हैं, हम लोग इधर से ही आए हैं। अब $5000 का फंडेड मिल गया। अब हमने एक काम करना है, पहला पे आउट आ गया। पहला सक्सेस की बात, आपको एक रोड मैप मिल गया है जिसकी हेल्प से आपने अकाउंट्स चैलेंजेस पास किए, पहला पे आउट सिक्योर किया। अब आप इस स्टेज पे आ गए हो, आप एक स्टेज ऊपर आ गए हो। अब आप एक दफा उस प्रोसेस से गुजर आए हुए हो। अब आपने क्या काम करना है, $150 लेट से आपको पे आउट मिला। 150 में से $100 अपने एक्सचेंज पे डालो, क्रिप्टो में पे आउट लिए तो एक्सचेंज में रखो। $50 का अगर तो आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो, आपको ट्रेडिंग अच्छी आती है, अब आप वो प्रोसेस समझ गए हो सारा। $50 जो है, लेट से मैं आपको ये अगेन एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। $150 का पे आउट ले लिया है, $150। इसमें से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप $50 री इन्वेस्ट करो स्केल करने के लिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया इंस्टेंट अकाउंट, दूसरी ऑप्शन आ गया आपके पास आ गई स्टेप्स वाला अकाउंट, फेजेस वाला अकाउंट। मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, 2 स्टेप अकाउंट या 1 स्टेप अकाउंट। अब ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन चीज़ों को किस तरह से प्रोसीड करना है। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा, आइडियली ना, अगर लगता है कि आपने वो रोड मैप अनलॉक कर लिया है, चीज़ें समझ ली हैं, सिंपली गेट इंस्टेंट अकाउंट और उस पर मजीद पे आउट्स लो। लेकिन अगर नहीं समझ आई ना, और अभी भी डाउट है यार, कहीं दिल में लग रहा है कि यार मैं लकी तो नहीं था जो पे आउट मिल गया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा $50 से 2 स्टेप का अकाउंट अगेन लो। कोशिश करो इस बजट के अंदर आप 10K की तरफ आ जाओ, ताकि आप अपना अकाउंट साइज इंक्रीज करने की कोशिश करो। $50 या $70 तक आप 10K की तरफ आना शुरू करो। अब आपका पहला स्टेप स्केलिंग का अचीव हो गया। 5000 का अकाउंट भी है, वो अकाउंट कहीं नहीं गया जैसे पहला पे आउट लिया, उसे फिर भी तो लेना है, लेकिन उसी के पैसों से $100 सेव कर लिया, पीछे रख दिया, छुपा दिया, और 50 से 70 $80 तक रख लो। चलो, उसका आपने नया अकाउंट ले लिया फंडेड। स्टेप्स वाला लो, 1 स्टेप 2 स्टेप, या फिर इंस्टेंट ले लो, बेशक दैट इज टोटली ऑन यू। अगर तो इंस्टेंट ले लिया तो उसके पे आउट्स भी आने लगेंगे, और 50 से $70 में छोटा अकाउंट इंस्टेंट का मिलेगा, लेकिन पे आउट्स के लिए एलिजिबल होगा, इतना अकाउंट होगा। लेट से यही रिपीट करो प्रोसेस, दोनों के पे आउट्स मिला के आपने एक $25,000 का अकाउंट पे लिया। अब आप स्केल करके आ गए हो $25,000 के अकाउंट्स पे। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता, प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो इन चीज़ों को। यहाँ पे हमारे पास $25,000 का फंडेड अकाउंट आ गया। इंस्टेंट लो या 2 स्टेप लो, पे आउट आपने इससे लिया, आपने पे आउट इस वाले से भी ले लिया, सही है। अब आपने इन दोनों के कंसेक्यूटिवली पे आउट्स लोगे, क्योंकि आपको रोड मैप पता चल चुका है किस तरह ट्रेड करना है। अब सिर्फ जो चीज़ इंक्रीज होगी वो आपके अकाउंट साइजेस हैं, आपकी रिस्क अप्रोचेस, आपकी सेविंग का तरीका। अब लेट से 25K से हमने $1000 निकाल लिया, एग्जाम्पल ले लो, 3-4% का पे आउट लिया। $1000 का हम पे आउट इशू करते हैं $25,000 के फंडेड से। इसमें से हमने $250 रख लिया टू री इन्वेस्ट इन आर बिजनेस, इसको बिजनेस लेके चलो ना। $750 अगेन आपने अपने एक्सचेंज पे वापस पैसे भेज दिए सेव करने के लिए। अब इसी तरह आपने इसके बाद बड़ा अकाउंट लिया, लेट से 25,000 के बाद 50,000 की जरूरत नहीं, सीधा 100K उठाओ। 100K इज वेयर जहाँ से आप स्केल करोगे अपने आप को टूवर्ड्स मेकिंग $10,000 अ मंथ, अ गोल्डन नंबर। जो सारे चेज करते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, $10,000 पे भाई कुछ नहीं बदलता जिंदगी में, क्योंकि अब आपके पास एक चीज़ होगी $10,000 अ मंथ के। आपके पास 5K के अकाउंट्स होंगे जिनसे आपने छोटे छोटे पे आउट्स लेके इकट्ठे किए पैसे, अब वो इरेलीवेंट हो गए। अब आपके पास 2 से 3 अकाउंट्स मेन फोकस पे होंगे, $25,000 के अकाउंट और $1,00,000 का एक अकाउंट।
अब उनसे अगर आप रियलिस्टिकली 5 से 7% अमाउंट, ये भी चलो छोड़ो, 4% अमाउंट निकालो पे आउट्स में, $1,00,000 का 4%, $4,000 स्प्लिट डाल के $3,000 मिल जाएगा, और $25,000 के 4% लेते हो 2 अकाउंट्स पे भी, तो $2-3,000 वहाँ से, तो आप $5-6,000 यहाँ पे कर जाओगे, जिसमें से अगेन री इन्वेस्टिंग का तरीका सेम ही रहेगा। आपने 25% री इन्वेस्ट करना है, 75% सेव करना है, जो आपकी सेविंग्स होंगी, जो आप लाइव ब्रोकरेज का कैपिटल बिल्ड कर रहे हो। एंड द मोमेंट आपके पास $40-50,000 पे आउट्स में हो जाए, 30-40, मैंने पर्सनली $25,000 के पे आउट्स लिए थे, फिर मैं शिफ्ट हो गया था लाइव अकाउंट्स के ऊपर। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा, 30-40,000 जब आपके पास प्रोफर्म्स के पे आउट्स में से इकट्ठा हो जाए, दैट इज द मोमेंट यू आर गोइंग टू चेंज थिंग्स। उसके बाद आप आ जाओगे लाइव अकाउंट की तरफ, और वहां से आप कह सकते हो, या तो अगर फंडेड कंटिन्यू करना हुआ, या उसी पे मजा आ रहा हो, कीप वर्किंग देयर, क्योंकि लाइव और फंडेड दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। सो ये एक रियलिस्टिक रोड मैप है, 1 साल का रोड मैप लगा लो इसको, जो आपको $7-8 हज़ार से $10,000 अ मंथ तक लेके जा सकता है, जिसमें आपके पास 200 के अकाउंट्स होंगे और एक 50 के या 25 के अकाउंट होगा, मतलब 2 से 3 अकाउंट्स के ऊपर आप $10,000 अ मंथ विद मेकिंग ओनली 3-4% रिटर्न, आप इतने पैसे बना सकते हो। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। और उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर आना है, लाइव अकाउंट की तरफ आ जाना लेटर ऑन, जब आपके पास एटलीस्ट $10,000 से $15,000 लाइव में रिस्क करने के लिए हो, और $30,000 से $40,000 बैकअप पे हो। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ शिफ्टिंग। आपने लाइव अकाउंट पे शिफ्ट करके उस अमाउंट को ट्रेड करके अपनी ज़िंदगी चलानी हो, खर्चे पूरे करने। अगर तो नहीं है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पहले ही थोड़ा बहुत फंड डालो, लाइव में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि इवेंचुअली गोल हमारा अपना कैपिटल ही है। कल को कोई फर्म भाग जाती है, जब ज़्यादा पे आउट्स लोगे, कोई फर्म आपका पे आउट रिजेक्ट कर देती है, उन मसलों से बच जाओगे और अपने कैपिटल पे, अपने होल्ड पे आ जाओ। तो इस सब के अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि आपकी रियलिस्टिकली रिस्क अमाउंट कितनी होती है, डायनामिक रिस्क और फिक्स रिस्क किस तरह लेके चलें, एक पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क टू रिवॉर्ड क्यों ज़रूरी है, और एक पूरा रोड मैप क्या है अपने अकाउंट्स को स्केल करने का। प्रॉप फर्म्स पे आउट्स अच्छे ट्रेडर्स को नहीं देती, लेकिन उनको देती हैं जिनका स्ट्रक्चर हो, जो एक सिस्टम से काम कर रहे हो। मेरी भी आप लोगों को ये एडवाइस है, एक सिस्टम बनाओ, ब्लाइंडली इन चीज़ों के साथ खेलो मत, क्योंकि इसमें हर स्टेप में आपके पास पैसा इन्वॉल्व है, और किसी के पास इतना फ्री मनी नहीं है टू वेस्ट इट ऑन, या फिर फ्री में अकाउंट्स लिए जाओ और अपने पैसे ज़ाया करो। फिर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई अपनी रिस्क अप्रोच स्पेशली फंडेड अकाउंट्स के ऊपर समझने में, या उनको अंडरस्टैंड करके, और अगर आपको लगता है कि ये आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है, तो डू नॉट फॉरगेट वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूजुअली डेली करता हूँ, जिसमें मैं आके लाइव ट्रेड कराता हूँ और आप लोगों को सिखाता भी हूँ। और अगर आपको ट्रेडिंग के बेसिक सीखने हैं तो मैं यूट्यूब के ऊपर एक फ्री कोर्स डाल चुका हूँ, वो 20 वीडियो लॉन्ग कोर्स है, जो 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारा कोर्स देख चुके हैं। तो आप वो जाओ, मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी होगी फॉरेक्स का कोर्स, आप वो 20 वीडियोस देखो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती। उसके अलावा आपको क्या लगता है, मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो किस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो वो कमेंट्स के अंदर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।